ये सक्टासुर कौन है? बहुत ध्यान से सुनना। शकट इसका मतलब होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में दो पहिए होते हैं। ये बैलगाड़ी क्या है? हमारा जीवन है। और हमारे जीवन में भी दो पहिए हैं। कौन? गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी के दो पहिए, पति और पत्नी। ये दो पहिए हैं। गृहस्थाश्रम रूपी इस सकट के दो पहिए, पति और पत्नी। और इस सकट के ऊपर जो बैठे हैं ये कौन है? सारा कुल खानदान, बच्चे, परिवार, सास ससुर, पिता माता आदि आदि सब लोग। सकट का काम क्या है कि वो एक नगर से दूसरे नगर ले जाता है, एक छोर से दूसरे छोर ले जाता है। लेकिन यदि दोनों पहिए बराबर होंगे तभी ऊपर बैठे हुए लोगों को सुख मिलेगा। एक पहिया छोटा, एक पहिया बड़ा, तो क्या होगा? लचक लचक करके गाड़ी चलेगी, दो चार गिर जाएंगे उसके ऊपर से, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस गृहस्थाश्रमी रूपी सकट के दो पहिए, पति और पत्नी को सामान्य होना चाहिए। एक दूसरे के बुद्धि और स्वभाव के अनुरूप अपना निर्माण करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो। तभी गृहस्थाश्रम रूपी सकट पर बैठे हुए यात्री जो हैं, आपके परिवारी जन हो या जो भी हैं, वो सब सुखद यात्रा कर पाएंगे। लेकिन एक बात और विशेष, सकट तो है, दो पहिए भी बराबर हैं, लेकिन ये सकट गाड़ी चलेगी कब? जब सामने बैल लगा हो। और ये बैल कौन है? वृषभ। वृषभ यानी कि धर्म। धर्म के चार पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। यदि गृहस्थाश्रम रूपी सकट को पति पत्नी सामान्य होकर के चलाना चाहते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, सत्य, दान, दया और पवित्रता, इन चारों को अपने गृहस्थाश्रमी रूपी सकट का सारथी बनाओ, तभी तुम्हारी यात्रा सुखद हो पाएगी। ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म सूत्र हैं। ये सुनने के विषय नहीं है, ये चिंतन के विषय। बाद में इसका चिंतन कीजिए। क्या बता रहे थे व्यास जी? पर यदि आपके सकट में धर्म नहीं लगा होगा, यानी कि बैल नहीं लगा होगा, तो क्या होगा? ठाकुर जी अपने पाद प्रहार से उस गृहस्थाश्रम रूपी सकट को घुमा करके ध्वस्त कर देंगे। ये सक्टासुर मर्दन लीला है पूरी। क्यों? क्योंकि अगर धर्म नहीं होगा सकट के आगे तो निश्चित है उस पर असुर आकर के बैठ जाएगा। और जब असुर आकर के गृहस्थाश्रम रूपी सकट पर बैठा तो ठाकुर जी का पाद प्रहार तो होगा। अब आप देखो, रावण का भी गृहस्थाश्रम था, अपनी पत्नी से खूब प्रेम करता था, समान थे, सब अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखता था। रावण बहुत अपने कुल का ध्यान रखता था, बच्चों का ध्यान रख, भाइयों का सम्मान कर, कुंभकर्ण की सोने की अलग ही व्यवस्था कर रखी थी, सब कुछ करता था। लेकिन धर्म रूपी वृषभ नहीं था उसके सकट में आगे, इसलिए प्रभु श्री राम ने अपने बाण से उसके संपूर्ण सकट का विध्वंस कर दिया। ठीक वैसे ही ये विचारणीय बात है। धर्म के चार चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों को अपने जीवन रूपी सकट का सारथी बनाओ। पति पत्नी दोनों सम रहो, भगवत कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत रहो। आपके सकट को ठाकुर जी विध्वंस नहीं करेंगे, उस सकट पर अविराजित होकर के आपको आनंद प्रदान करेंगे, जिस प्रकार अर्जुन के रथ पर ठाकुर जी विराजे। विचारणीय बात है। भगवान ने अपने पाद प्रहार से उस सकट का वध कर दिया, सक्टासुर का वध कर दिया। जोर की आवाज हुई, यशोदा मैया वगैरह सब दौड़ करके गई तो देखा कि बैलगाड़ी उल्टी पड़ी।